जान बची भैया, जान बची भाई। आज तो मेरा जान जो है जाते जाते बची है, बड़े मुश्किल से। अब यहाँ से जल्दी से निकल रहा हूँ। वीडियो बाद में बनाऊंगा, नहीं वीडियो बनाने के चक्कर में अभी जो सब हो जाएगा जो अभी तक नहीं हुआ है आपको इत्मीनान से बैठ के बताता हूँ। इंडिया में भिखारी आप देखेंगे तो आपको दया आ जाएगी, लेकिन अमेरिका में जब आप भिखारी देखोगे ना, आप जिंदा बचोगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिलहाल मैं कैमरा बंद करने जा रहा हूँ, इत्मीनान से बैठता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कहानी हुआ क्या। ठीक है, आप इतना समझ लो कि आज मेरी जान जाते जाते गई है। ठीक है, सवेरे सवेरे अभी देखो हमारी स्टूडियो की घड़ी में 8:30 बज रहे हैं और ऑफिस जाने का समय हो गया। ये देखिए सामने मेरी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे मैं काम करता हूँ। पेट्रोल मेरे ख़त्म हो गए तो मुझे लगा कर पेट्रोल भर लेता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। दिल की धड़कनें गर्मी में इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। जो भी है, मैं अभी कार चला रहा हूँ, घर पहुँचता तो ये इत्मीनान से बताता हूँ हुआ क्या है मेरे साथ। ओके, तो अभी मैं जो है पार्किंग लॉट में आ गया हूँ, तो मैं सोचता हूँ आपको कहानी बता देता हूँ हुआ क्या मेरे साथ। हुआ यूँ कि अमेरिका में, चलो अमेरिका की बात छोड़ते हैं, हम अपनी बात बताते हुआ क्या कि मैं जो है मेरे कार में जो है पेट्रोल नहीं था, तो सवेरे सवेरे मैं सोचा भर लेता हूँ, नहीं तो शाम को निकलते समय कभी कभी है आप बिना टंकी में भरे निकल गए और पता लगा कि अगला पेट्रोल टंकी कम मिलेगा तो फंस जाएंगे, तो मैंने सोचा सवेरे सवेरे भरवा लेते हैं। मैं भरवाया तो एक आदमी आया मेरे पास। ठीक है, हट्टा कट्टा, जैसे को इंडिया में कहते हैं ना कि हट्टे कट्टे हो कमाते क्यों नहीं, वो तो हट्टा कट्टा था, लंबा चौड़ा था और देखने में उसके यूट्यूबर की तरह था, जो अभी जेल गया, जिस बच्चे को उसने किडनैप करके जो है उसको उठा बैठक करवाया था, उसके ऊपर पैसा वो सब शायद कर दिया था वगैरह वगैरह। और वो साइकिल पे था, साइकिल भी उसकी ठीक ठाक थी, तो हमारे पास आया। अब मैं तो समझ गया था, अक्सर पेट्रोल टंकी पे ऐसी घटनाएं बहुत आम बात है, तो कोई मेरे लिए ख़ास नहीं था। मेरे पास आया तो मैं समझ गया था कि कुछ होने वाला है, तो वो आके मेरे पास गया, कह रहा कि आई एम हियर फॉर पीस, मतलब मैं यहाँ शांति के लिए आया हूँ, आप डरो मत। हमका ठीक है, हमका तो मैंने हमका ठीक है। तो उसके बाद कह रहा है कि मैं जो है 10 साल तक जेल में था, अभी निकल के आया हूँ और मेरे पास पैसे नहीं है और मेरे पास यही साइकिल के अलावा कुछ है नहीं। साइकिल में आप देख सकते हो अभी मैंने हवा भर के आया हूँ, ऐसे उल्टा सीधा बतिया रहा था। फिर कहा था कैन यू प्लीज़ गिव मी $1। ठीक है, क्या आप मुझे आप $1 दे सकते हैं। तो अमेरिका में जनरली क्या होता है कि अगर कोई आपसे भीख मांगता है पर्सनली, तो आपको उसको देना ही चाहिए। अभी मैं कारण भी बताऊंगा ऐसा क्यों। ठीक है, और मैं कैश रखता नहीं अपने पर्स में ज़्यादा, बहुत रेयर ही रखता हूँ, लेकिन लकली अनलकली आज नहीं था मेरे पास। मैंने पर्स खोल के उसको प्रॉपर देखा, हमका देखो भैया इसमें पर्स नहीं है। ऐसा भी नहीं कि आप झूठ नहीं बोल सकते, बिना पर्स निकाले बोल दे कि नहीं है। ऐसा गलती कभी मत कीजिएगा अमेरिका में, नहीं तो अगर आपके पर्स में निकला नोट बाद में तो आपको तुरंत गोली मार सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी गलती ईमानदारी से आपको बताना है कि नहीं है। हमका नहीं है, तो वो थोड़ा सा बोला नहीं 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए। फिर मैंने कहा रुको, अच्छा मैं कार में चेक करता हूँ। तो जनरली मेरे पास कार में देखो यहाँ पे है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये है, यहाँ पे मैं जनरली थोड़ा बहुत मैं सिक्के रखता हूँ, तो देखिए कुछ पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें है नहीं, तो ये है। तो इसमें कुल मिला जो 75 पैसा और ये जो है 10 नौ का है। ठीक है, तो 85 पैसा है टोटल इसमें। ठीक है, तो मैंने उसको बोला कि मेरे पास कार में भी नहीं है। अगर हम 85 पैसे देते हैं ना तो उसको और गुस्सा आता। ठीक है, तो उसको चाहिए प्रॉपर नोट, $5 $1। जनरली वो $1 मांगते हैं, अगर आप देते होते हैं तो आप जनरली आप $5 $10 दे ही देते हैं। मजबूरी बस, डर बस, प्यार बस, हेल्प करने बस लोग दे ही देते हैं, जो निकलता है दे देते हैं। तो रोजगारी इतना कम था, तो कभी कभी 75 सेंट देख के भी लोग आपको गोली मार सकते हैं। रही बात गोली की, तो जरूरी नहीं कि उसके पास बंदूक हो, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि उसके पास बंदूक ना हो। ठीक है, अब समस्या ये उठती है कि क्या वो इतने इस सिचुएशन को देख कर लोग गोली मार सकते हैं। उसका उत्तर है मार सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादातर अमेरिका में ये सब लोग ड्रगिस्ट लोग होते हैं, मतलब दे आर लाइक ड्रग के लिए। और जो लोग ड्रग के एडिक्टेड होते हैं उनका ब्रेन में इमोशनली इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं वो, कि उनको इस टाइप की फीलिंग के लिए वो उनके जज नहीं कर पाते को है क्या अच्छा है क्या बुरा है। उनको लगता है किसी ने मुझे झूठ बोला है तो मार देंगे, उसे लगता है इसके पास पैसा है, मुझे ले करके ड्रग मिल सकता है तो मार देंगे। तो ऐसा सिचुएशन यहाँ पे बहुत कॉमन है। ठीक है, तो जैसे मैंने उसको कहा कि भैया देखो मेरे पास रिचकारी भी नहीं है, मैंने उसको पर्स भी खोल के दिखा दिया, तो तब जो है तब उसी समय दरअसल में एक कार और आई थी,
तेल भरवाने। अभी मैं देखता हूँ शायद रेड कलर की है ये वाली कार, ठीक है। तो उसका ध्यान मैं उसकी आंखों में देखा है, वो बार बार आंख नचा रहा था उस कार की तरफ। तो मुझे लगता है कि मुझे छोड़ के उस तरफ जा रहा था। कहीं ऐसा नहीं कि मेरे से बात करते करते मैं तो मेरे पास है ही नहीं, पता लगा वो भी कार चला गया, तो वो उस कार के पास चला गया। तो जैसे वो कार में गया उसके बाद ही मैं तुरंत जल्दी जल्दी तेल में भरा, और ये कैमरा रिकॉर्ड के मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड भी किया था, वो जो अभी हमने वीडियो के शुरू में देखा था वो रिकॉर्ड करके मैं सीधा भाग के अभी अभी आया। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम बाल्टीमोर में रहते हैं। बाल्टीमोर पूरे अमेरिका में दूसरे नंबर पे है क्रिमिनल में, क्राइम एक्टिविटी में नंबर 2 है। सबसे ज़्यादा क्राइम होते हैं बाल्टीमोर में, और ड्रग ओवरडोज से सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं। क्योंकि हम ड्रग एडिक्शन पे काम करते हैं, तो इस टाइप के डाटा हम सबके प्रेजेंटेशन में वगैरह लोग प्रेजेंट करते रहते हैं। हालांकि मेरा उस टाइप का रिसर्च नहीं है, लेकिन मोटा मोटा मुझे पता है कि बाल्टीमोर जो है नंबर 2 पे है। ड्रग ओवरडोज से यहाँ पे काफ़ी लोग मरते हैं। तो इसलिए जो है, क्योंकि हम सब उसी पे रिसर्च करते हैं, तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि इसको हम प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें वगैरह वगैरह। तो है समस्या। इसके अलावा जो लोग विदेश से आते हैं बच्चे बाल्टीमोर में ज्वाइन करने के लिए, या फिर अमेरिका में जो लोग दूसरे कॉर्नर में हैं, अगर वो किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं बाल्टीमोर में, तो उनके साथ जो इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा डिस्कशन इसी बात का होता है कि हम यहाँ पे क्राइम है, कैसे हम रहेंगे, क्या है कैसे। उन सबको हम भी यही एडवाइस देते हैं कि पैसा कुछ कैश हमेशा अपने पास रखो, जब भी कोई मांगे उसको दे दो, ताकि उसका मन खुश हो जाए। तो अनलकली मेरे पास आज नहीं था, इसलिए मैं ज़्यादा डर गया था, ठीक है। और इंडिया में जब आप भिखारियों को देखते हैं तो आपको दया आती है, लेकिन अमेरिका में जब आप भिखारियों को देखते हैं तो आपकी जो है जान जो है फट के आधा हो जाती है। बहुत ज़्यादा डर लगता है। और अमेरिका में क्या है कि जो लोग कार जैसे ट्रैफिक लाइट पे कार रोकते हैं, तो लोग कार धोने के लिए, वाइप करने के लिए भी आते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर टीन्स होते हैं, मतलब जिसकी उम्र 10 से 15, 20, 18 साल तक की होती है, धोएंगे। अगर आपने मना कर दिया तब भी वो धो देंगे, ठीक है। कभी कभी आपने मना कर दिया तो नहीं धोएंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मना कर दिया फिर भी धो दिया, फिर भी पैसा मांग रहे हैं, तो लोग अनबन हो जाती है। अभी बाल्टीमोर का एक न्यूज़ है, अब ज़्यादा नहीं, 2 साल पहले की बात है या 3 साल पहले की बात है। एक घटना हुआ कि किसी बच्चे ने हाथ धुला और उसने कहा पैसा मांगा, वो कहा पैसा नहीं है। तो उसमें बहस टाइप से हो गई। उसने बोल दिया कि हमने तो बोला ही नहीं था धुलने के लिए, तुमने क्यों धुला वगैरह वगैरह। उसके बाद उसने जो है कुछ किया, और ये सब बात चली रही थी। तब तक उसी ग्रुप के दूसरे बच्चे दूर से बैठ से देख रहा था, उसके पास बंदूक थी, आया और ड्राइवर को गोली मार दिया और ड्राइवर मर गया। ये बाल्टीमोर की बात है। तो भीख मांगने वाले, ये जो है कार पे पोछा मारने वाले, उनको आप अंडर एस्टिमेट कभी मत, उनके पास गन हमेशा रहती है। टीन्स के पास तो यहाँ पे हमें हमेशा रहती है। अब अमेरिका के टीन इतने ढीठ होते हैं, सारे नहीं, जो इस टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। तो वो जो है, जैसे आप पार्किंग, जैसे आपने ट्रैफिक लाइट पे गाड़ी खड़ा किया, तो अगर आपके कार के आगे से जा रहे हैं ना, तो आपके बोनट पे से ठोकते हुए जाएंगे ऐसे ऐसे करके, है ना। तो आप कुछ कर नहीं सकते। और टीन्स के से कभी आप अमेरिका में पंगा मत लेना, ठीक है। तो यही था। मैं अभी तो जा रहा हूँ ऑफिस, तो मैं तो डर गया था बहुत ज़्यादा, तो मैं सोचा आपको बता दूं कि अमेरिका में ऐसा भी सिचुएशन है। अमेरिका वो अमेरिका नहीं है जैसा जितना कि लोग सोचते हैं कि अमेरिका है तो ये है वो है ना। ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिका में भी गरीबी है, बहुत ज़्यादा गरीबी है। और चलिए इसके बारे में तो कभी आप वीडियो बाद में बनाएंगे, लेकिन बस यही आपको बताना था। वो सावधान रहें, सतर्क रहें, जेब में कुछ कैश पैसा लेके चलें। बाय बाय।